Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Ultra Brains Academy. So last लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था बायोएनर्जेटिक्स का कि ये है क्या, और फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था कि फोटोसिंथेसिस है क्या, इसका नेचर क्या है, इसके लिए जो डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं वो किस बेस पे दिए गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन of photosynthesis। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। CO2 और वाटर जो है वो एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करके क्या बनाते हैं, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। अब ये जो रिएक्शन है हमें जो पता है कि CO2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये उस टाइम में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की डिस्कवरी हो रही थी इतना सब कुछ क्लियर नहीं था। जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइक थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बाद इनको पता चला कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स जो है ये रिएक्टेंट्स नॉट प्रोडक्ट्स ये कंबाइन होते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज बनता है। तो पहले चले आगे उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो कामयाब हुए थे और उनसे उनको एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। राइट, यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं ये फाइनल एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे कि मतलब डायरेक्टली उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उनके पास रिजल्ट आया। उनसे पहले, इन एक्सपेरिमेंट से पहले पूरा एक सीरीज होता था एक्सपेरिमेंट्स का, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनसे उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट्स को फाइनलाइज किया और उनको पता चला कि अच्छा CO2 जो है वो H2O के साथ बाइंड होकर क्या बनाता है, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। ये बात हमेशा याद रखना, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं ये एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है जो कि एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है और हम उसको फिर इनहेल करते हैं। क्लियर? तो चलिए उन एक्सपेरिमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1964 में जॉन बैटिस्टा वोन आए थे। इनके एक्सपेरिमेंट से खैर कोई इतना खास एविडेंस नहीं मिला था, लेकिन इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। जो साइज होता है प्लांट का, जो वजन होता है प्लांट का, जो वजन होता है वो कैसे बढ़ता है, उसकी साइज कैसे बढ़ती है, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। तो उस टाइम में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जो सॉइल है, जो कि प्लांट सॉइल में रूटेड होते हैं, तो जो सॉइल है यही बेसिकली यूज होता है, इसी को प्लांट कंज्यूम करते हैं और उनकी जो साइज होती है वो बढ़ती है या फिर उनकी जो है ग्रोथ होती है। सो वो लोग इसके जो प्लांट का ग्रोथ था उसको बेसिकली क्या समझ रहे थे कि ये सॉइल की वजह से होता है। तो जॉन बैटिस्टा ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया छोटा सा, एक विलो ट्री लिया, इन्होंने एक विलो ट्री लिया और उसको एक वास में प्लांट कर दिया। राइट, एक गमले में उसको प्लांट कर दिया और 5 इयर्स तक मुसलसल 5 इयर्स तक क्या करते रहे वो 5 इयर्स तक वो उसको वाटर करते रहे, वो उसको पानी देते रहे। जब 5 इयर्स के बाद इन्होंने देखा तो वो जो प्लांट था उसकी ग्रोथ हो चुकी थी, उसका साइज बढ़ चुका था, बट जो सॉइल था द सॉइल रिमेन्ड द सेम। जो सॉइल था वो वही का वही उस वास्ट में रहा, उसके अमाउंट में कोई जुता चेंज नहीं आया था। राइट, तो इससे इन्होंने क्या कंज्यूम किया कि प्लांट के ग्रोथ के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वाटर की वजह से बेसिकली क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है, सॉइल की वजह से नहीं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था इसके ज्यादा कुछ एविडेंसेस नहीं थे और ना ज्यादा इनको इतना फेम मिला, लेकिन इन्होंने इतना बता दिया कि सॉइल जो है वो प्लांट के ग्रोथ में मतलब सॉइल भी करता है, सॉइल में भी डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट मतलब एनर्जी जो है वो उसको मिलती है प्लांट को, बट मोस्टली जो है
वाटर जो है वो क्या है, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ जॉन बैप्टिस्टा का या बैटिस्टा का। इसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट आया वो बहुत ऑथेंटिक था, और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी जो फोटोसिंथेसिस है उसके बारे में बताई। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग 7th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे, वेरिजिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? 1860 में। 1860 में सेक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जूलियस वॉन सेक्स भी इनको कहते हैं। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किस पे? वेरिजिएटेड लीफ पे या वेरीगेटेड लीफ पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब वेरीगेटेड लीफ क्या होता है? वेरीगेटेड लीफ की अगर हम बात करें तो ऐसा लीफ, मोस्टली तो जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन वेरीगेटेड लीव्स जो है बेसिकली वो लीव्स होती है, अगर हम यहाँ पे लीफ को ड्रॉ करें तो वेरीगेटेड जो लीव्स होती है इनमें डिफरेंट पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन लीव्स में डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन लीव्स में आपको डिफरेंट पिगमेंट्स जो है वो मिलती है अदर देन ग्रीन, मतलब ग्रीन भी होता है लेकिन बाकी भी पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली गार्डन में या बाहर फ्लावर्स वगैरह मोस्टली लीव्स जो है वो कैसे होते हैं, उसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उस लीफ को इन कलर्स के साथ साथ ग्रीन कलर भी प्रेजेंट था, राइट। जैसे कि आप लोग इस ब्लैक को या इस रेड को चले ग्रीन कंसिडर करें, राइट। वैसे है तो रेड लेकिन आप इसको ग्रीन कंसिडर करें। तो जब उसको लाइट को एक्सपोज किया गया, जब इस लीफ को लाइट को एक्सपोज किया गया तो इन्होंने क्या देखा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था वो कौन से वाले पार्ट्स में ज्यादा एक्टिव था? ग्रीन पार्ट्स में। जो ग्रीन पार्ट था लीफ का उसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो ज्यादा एक्टिव था एज कंपेयर टू जो बाकी पिंक कलर था या ऑरेंज कलर था, राइट। तो ये इनको क्या पता चला अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके लिए ग्रीन पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड है प्लांट का। उस वक्त क्या पता नहीं चला, उस वक्त मतलब ये चीजें नहीं पता थी कि अच्छा ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, और ये चीजें उस वक्त नहीं पता थी। टाइम के साथ फिर जब फर्दर रिसर्चेस हुए तो फिर पता चल रहा था कि अच्छा ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए फिर आया, फिर बी आया, सी डी ई एंड सो ऑन, राइट। लेकिन उस वक्त इन्होंने क्या, लास्ट में जो इनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या था, इनको पता चला कि ग्रीन पार्ट जो है वो प्लांट के लिए ज्यादा सुटेबल है, वो रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। क्योंकि जब इन्होंने इस लीफ को देखा तो उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां पे एक्टिव था? जो ग्रीन पार्ट था, राइट। तो ये इन्होंने एक वेजिटेटिव लीफ पे एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने हाफ लीफ पे किया था, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब ये नहीं था कि इन्होंने लीफ जो था वो तोड़ दिया और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाया, बल्कि इन्होंने एक लीफ लिया और उस लीफ के आधे हिस्से को क्या किया, एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। उस लीफ के आधे हिस्से को इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। बाकी जो लीफ था उसको क्या किया, लाइट को एक्सपोज कर दिया। अब क्या हुआ, हमें पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो ओपेक होता है, उससे लाइट पास नहीं होती। तो यहां पे भी जब इन्होंने देखा जो बाकी पार्ट था लीफ का, जो बाकी पार्ट था उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्टिव था, राइट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसमें क्या था, एक्टिव था, जबकि ब्लैक वाले पार्ट में नहीं हो रहा था। तो इससे भी इनको एक पता चला कि अच्छा ब्लैक जो लाइट है वो तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है प्लांट के लिए, क्लियर। तो सिंपल इनको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, वो यही मिला कि ग्रीन कलर जो है
वो रिक्वायर्ड है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। क्योंकि जब यहाँ पे इन्होंने देखा तो कोई यहाँ पे स्टार्च बन रहा था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे इन्होंने बेसिकली स्टार्च टेस्ट किया। अगर आप लोग को याद हो, हम लोग केमिस्ट्री के 9th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करते थे स्टार्च टेस्ट का, राइट? तो इसी तरह वही उसी किस्म का स्टार्च टेस्ट यहाँ पे भी किया। तो जब इन्होंने टेस्ट किया तो यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, और फोटोसिंथेसिस स्टार्च जो है वो क्या है? स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का। जबकि इस ओपेक एरिया में कोई स्टार्च जो था वो प्रेजेंट नहीं था। स्टार्च प्रेजेंट नहीं था मींस कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्टिव ही नहीं था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे हो ही नहीं रहा था, इसी वजह से कोई स्टार्च जो था उसकी फॉर्मेशन भी नहीं हुई थी। क्लियर? तो इन एक्सपेरिमेंट से इनको क्या पता चला कि ग्रीन पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए, अदरवाइज जो दूसरे कलर्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे ये पता चला कि ग्रीन पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि CO2 के लिए था। मतलब CO2 क्या है? एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। आजकल अगर हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग देखें, उस वक्त तो ये चीजें इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी, एक्सपेरिमेंट करके वो पता लगाते थे। तो उन्होंने क्या किया? CO2 को फाइंड आउट करने के लिए कि आया ये जो है इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं इंपॉर्टेंट, तो इन्होंने क्या किया? KOH को यूज किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि CO2 को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। We can say like it is a good absorber of CO2, right? अब क्या हुआ? CO2 में इन्होंने KOH में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इन्होंने एक कॉटन लिया और उसको KOH में डिप कर दिया। अब सेटअप इन्होंने क्या तैयार करवाया? यहाँ पे एक बीकर लिया और एक प्लांट लिया। उस प्लांट के उस एक लीफ को यहाँ सोल्यूशन में डिप किया और एक लीफ को लाइट को एब्जॉर्ब किया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो मेनली लीव्स में ही होता है, राइट? तो एक लीफ को इन्होंने यहाँ पे उस सोल्यूशन को एक्सपोज किया और दूसरा जो था वो यहाँ पे छोड़ दिया, लाइट एक्सपोज कर दिया। अब जब इन्होंने देखा तो यहाँ पे वो जो कॉटन था जिसमें जो KOH था उसमें कॉटन को डिप किया था, वही कॉटन आके यहाँ पे इस सोल्यूशन में रख दिया, राइट? इस कॉटन पे खूब सारा KOH लगा था। अगर यहाँ पे कोई CO2 होगा तो ये इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब इन्होंने इसका टेस्ट किया, अगेन स्टार्च टेस्ट किया, तो यहाँ पे लाइट को इस लीफ को एक्सपोज किया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। यहाँ पे जब इन्होंने देखा तो यहाँ पे स्टार्च जो था वो प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, एक्टिव था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे एक्टिव था, इसी वजह से स्टार्च भी प्रेजेंट था। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कोई स्टार्च नहीं था, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। अब इसका क्या मतलब है? आप लोगों को मतलब समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे जो सोल्यूशन में CO2 था, उस सारे CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर दिया। अब यहाँ पे लीफ के लिए CO2 तो रिक्वायर्ड, मतलब बचा ही नहीं, उसको CO2 रिक्वायर्ड था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और वो सारा जितना CO2 था वो KOH खा गया, वो उसको सारा एब्जॉर्ब कर गया। इसी वजह से यहाँ पे लीफ में कोई स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई, मींस कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से पता चला दैट CO2 इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये जस्ट इस एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला, बाकी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जब इनको पता चला कि अच्छा CO2 के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो इन्होंने फिर फर्दर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? इन्होंने CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अपने रॉ मटेरियल्स पे, जो चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे।
जब चीजें ज्यादा होंगी, जब रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उतना एक्टिव होता है। जितने लाइक इसको हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग भी कहते हैं ना, तो जितने फैक्टर्स जो है उनका उनकी क्वांटिटी कम होगी, उतना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कम होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें CO2 को फिर डिफरेंट क्वांटिटीज में यूज किया गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया गया, तो भी इनको पता चला कि अच्छा अगर CO2 ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा एक्टिव है, अगर CO2 कम है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम एक्टिव है। तो इसी तरह से इनको क्या पता चला दैट CO2 इज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इससे जो CO2 था उसके इंपॉर्टेंस का पता चल गया था। क्लियर? लेट मी चेक आउट द वीडियो। अब अगर इसके बाद हम देखें तो KOH के सोल्यूशन से क्या पता चला, CO2 इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब तक किस चीज का पता चला कि वाटर इंपॉर्टेंट है, उसके ज्यादा एविडेंसेस तो खैर नहीं थे जानवर इस तरह के एक्सपेरिमेंट के, बट इन्होंने इतना बता दिया कि सॉइल नहीं है, वाटर इंपॉर्टेंट है प्लांट बॉडी के ग्रोथ के लिए। उसके अलावा फिर हमने देखा कि ग्रीन पार्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि अदर पिगमेंट्स। और उसके बाद हमने देखा कि CO2 जो है वो क्या है, मेन रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो एक्सपेरिमेंट किया था किसने, अच्छा KOH वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये सैनिबर्ड ने किया था। एक्सपेरिमेंट्स जो जिन्होंने किए थे तो उन साइंटिस्ट के नाम, और उसी के साथ साथ जिस जिस ईयर में उन्होंने किए थे ये आप लोगों ने मस्ट याद रखना है, राइट। 1782 में सैनिबर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा अब इसके बाद अगर देखें थर्ड जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, या फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किसने किया था, प्रीस्ली ने। जोसेफ प्रीस्ली ने एक्सपेरिमेंट किया था। जोसेफ प्रीस्ली ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेटअप तैयार करवाया था, एक स्पेशल टाइप के जार को यूज किया था, और इन्होंने बात की थी ऑक्सीजन के बारे में। लेकिन उस वक्त इसको ऑक्सीजन का नाम नहीं दिया था। फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने भी इनके काम को क्या किया, रिपीट किया, उन्होंने कुछ डिफरेंट चीजें यूज की। उसके बाद फिर पता चला दैट यस ऑक्सीजन जो है वो एज ए बायो प्रोडक्ट निकलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इन्होंने क्या क्या लिया था, सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने एक मिंट प्लांट लिया था, एक मिंट प्लांट लिया था, एक माउस लिया था, हमेशा माउस बेचारे को ये फंसवा देते हैं, माउस लिया था, मिंट प्लांट लिया था, एक बेल जार दिया था। इसी वजह से इसको हम लोग जोसेफ प्रीस्ली के एक्सपेरिमेंट को हम लोग बेल जार एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, राइट। तो बेल जार लिया था, माउस लिया था, मिंट प्लांट लिया था, और इसके अलावा एक बर्निंग कैंडल लिया था, बर्निंग कैंडल लिया था। अब इन्होंने क्या किया, एक सेटअप इन्होंने तैयार करवाया, दो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने की, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकंड। तो फर्स्ट में इन्होंने एक बेल जार लिया, इसी तरह से अगेन यहाँ पे भी बना देते एक एक बेल जार। अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिया, एक कैंडल लिया, एक बर्निंग कैंडल लिया, साथ ही में यहाँ पे एक माउस लिया, माउस मैं बना नहीं सकती तो यहाँ पे मैं माउस ही लिखूंगी, आप लोग समझिएगा, एक लाइव माउस लिया। अब इन्होंने देखा इन्होंने क्या देखा, जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टार्ट करवाया तो क्या देखा कि पहले जो एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट था, जो इनिशियल स्टेज था, उसमें कैंडल भी जल रहा था और उसमें माउस जो था वो भी जिंदा था, राइट। लेकिन जब दूसरे कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा, तो दूसरे टाइम पे जब इन्होंने देखा, यानी कुछ टाइम बाद जब इन्होंने देखा, तो इनका जो कैंडल था वो भी
बुझ चुका था, और इसके अलावा जो माउस था वो भी मर चुका था बेचारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना ऑक्सीजन था, क्योंकि हमें पता है कि माउस भी क्या कर रहा था, ऑक्सीजन इनहेल कर रहा था। बर्निंग कैंडल के लिए भी क्या रिक्वायर्ड होता है, बर्निंग कैंडल के लिए मतलब फायर के जलने के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन था ये दोनों इसको कंज्यूम करते रहे और साथ में CO2 जो था वो रिलीज करते रहे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रहा था, लेकिन CO2 जो था, ऑक्सीजन यूज हो रहा था और CO2 रिलीज हो रहा था। तो फर्दर तो कोई ऑक्सीजन नहीं बन रहा था। तो सफोकेशन की वजह से जब ऑक्सीजन खत्म हुआ तो ये दोनों क्या हुए, मर गए। माउस भी बेचारा मर गया और कैंडल जो था वो भी बुझ गया। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ये तो इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिनसे इनको थोड़ा बहुत पता चला कि समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉटम। अब इन्होंने क्या किया, जब दूसरा सेटअप इन्होंने तैयार करवाया तो अगेन वही बेल जार लिया। उस बेल जार में इन्होंने एक कैंडल लिया, वही बर्निंग कैंडल लिया, एक जिंदा माउस ले लिया और उसी के साथ साथ एक मिंट प्लांट ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का एक आंसर क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे इन्होंने मिंट प्लांट क्यों यूज किया, मतलब कोई और भी तो यूज कर सकते थे। तो देखिए ये जो मिंट प्लांट हो गया, या जिस तरह पे मेंडल ने पी प्लांट यूज किया था, तो ये छोटे प्लांट्स होते हैं, इनका जो रिजल्ट होता है एक्सपेरिमेंट्स में वो जल्दी आ जाता है। इसी वजह से इसी तरह के छोटे छोटे प्लांट्स पे ही बेसिकली जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब जब इन्होंने यहाँ पे देखा तो आफ्टर सम टाइम एक माउस बेचारा तो जब हुआ, लेकिन जब दूसरे पे इन्होंने देखा तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था, जो कैंडल था वो भी जल रहा था, जो माउस था वो भी क्या था, जिंदा था, और मेन प्लांट जो था वो तो प्रेजेंट था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सीजन माउस यूज कर रहे थे, CO2 रिलीज कर रहे थे, तो वहां पे तो कोई फर्दर ऑक्सीजन नहीं बन रहा था। इसी वजह से सफोकेशन की वजह से दोनों क्या हुए, खत्म हो गए, मर गए। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक मिंट का प्लांट लगाया। मिंट क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा था और वो O2 के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहा था। तो जितना जितना ये लोग यूज कर रहे थे उतना उतना जो था ऑक्सीजन रिस्टोर भी हो रहा था, उतना ऑक्सीजन जो है वो इनके लिए प्रेजेंट था। किसके लिए, इनहेल करने के लिए। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था क्योंकि मिंट प्लांट प्रेजेंट था, और मिंट प्लांट जो था वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा था, राइट। तो इन्होंने इस टाइम क्या किया कि प्लांट्स जो है वो एयर को, इनका मतलब रिजल्ट क्या निकला इनके एक्सपेरिमेंट का, कि प्लांट्स जो है वो एयर को रिस्टोर करते हैं, प्लांट एयर को रिस्टोर कर लेते हैं। कौन सा एयर, जिसको यही बर्निंग कैंडल है, बर्निंग, ये तो खैर बर्निंग कैंडल नहीं है, ये वाले बर्निंग कैंडल है, या फिर ब्रीथिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म है। जिस एयर को बर्निंग कैंडल्स या फिर ब्रीथिंग ऑर्गेनिजम्स रिमूव कर रहे हैं, प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट उसको बार बार रिस्टोर कर रहा है। और इस एयर को इन्होंने क्या नाम दिया था, डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर, डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर का नाम जो था इन्होंने दिया था। उस वक्त इसको ऑक्सीजन का नाम नहीं दिया गया था। अगर आप लोग को क्लास 7 का एक्सपेरिमेंट याद हो तो वहां पे आपको कहा गया था दैट जोसेफ प्रीस्टली जो थे, इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। तो एटलीस्ट डिस्कवरी जो थी वो इन्होंने की थी कि प्लांट क्या करता है, कुछ इस किस्म के प्रोडक्ट को रिलीज करता है जो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प आउट करता है, राइट। तो कोई डाउट जो है वो इसमें आपको नहीं होगा। अगर कोई डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको पता चला। अब क्या हुआ, इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिपीट करवाया। उन्होंने भी सेम बेल जार ही यूज किया, लेकिन बेल जार के साथ साथ
इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एलजी को यूज किया जिसका नाम है हाइड्रिला। इन्होंने क्या किया, हाइड्रिला को यूज किया। और दूसरा, इन्होंने 2 दफा एक्सपेरिमेंट कब करवाया, डे में भी और नाइट में भी, मतलब लाइट में भी करवाया और डार्क में भी करवाया। अब इनके अगर हम एक्सपेरिमेंट को देखें, इन्होंने एक बीकर लिया, राइट, एक बीकर इन्होंने लिया और उस बीकर के अंदर एक दूसरा बीकर रख के उसमें हाइड्रोला को प्लेस किया। ये एक हाइड्रोला का प्लांट है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है डे टाइम में, राइट। इसी तरह से अगेन इन्होंने क्या किया, एक दूसरा बीकर लिया और उसमें भी इसी तरह हाइड्रोला को प्लेस कर दिया। यहां पे भी इन्होंने क्या किया, हाइड्रोला को प्लेस कर दिया। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया नाइट टाइम में। मेरा मार्कर जो है वो सूख चुका है। अच्छा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो था वो डे टाइम में किया और दूसरा नाइट टाइम में किया। और दोनों में उन्होंने क्या किया, हाइड्रोला लिया। क्या लिया, हाइड्रोला। अब जब लाइट को एक्सपोज किया गया, जब लाइट को एक्सपोज किया गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ बबल्स बन गए, यहाँ पे कुछ बबल्स बन गए। और इन बबल्स को जब मतलब फिर लास्ट में इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो वो बबल्स किसके थे, ऑक्सीजन के थे, राइट। और जब यहाँ पे देखा, ऑक्सीजन का भी तो अपना फॉर्मूला है ना, तो जब इस बबल्स को इन्वेस्टिगेट किया गया तो फर्दर पता चला है वो क्या है, ऑक्सीजन है। सिमिलरली जब यहाँ पे देखा नाइट टाइम में तो यहाँ पे कोई बबल की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं था। डार्क था ना, तो नाइट टाइम में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, नो फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से कोई, वी कैन से नो बबल फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई बबल की फॉर्मेशन जो है वो नहीं हुई। तो इस तरह से भी इनको पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एज अ प्रोडक्ट जो है, एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। प्रीस्ली के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था, इसको रिपीट किया था। इन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। और अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किसने किया था, जॉन एंगरहाउस ने। इनका भी हिस्ट्री में अपना एक नेम है। अच्छा, जॉन एंगरहाउस ने एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि ये वाला प्रीस्ली ने किया था। तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में आखिर क्या रिजल्ट हमारे पास आया, वही रिजल्ट आया कि एक तो लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे देखा तो डे में हो रहा था प्रोसेस, जबकि डार्क में नहीं हो रहा था, राइट। तो एक तो लाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, लाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। और दूसरा क्या पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो अब तक हमें क्या क्या पता चला, एक तो हमें वाटर का पता चला कि वो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के ग्रोथ में। इसके अलावा ग्रीन कलर का पता चला कि ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। उसके अलावा CO2 रिक्वायर्ड है, मेन रॉ मटेरियल है। और उसके बाद हमें लाइट का पता चला और ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन जो है वो एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें, अच्छा, अब अगर हम लोग देखें, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लोग को क्लियर हुए, होपफुली इसमें कोई डाउट जो है आप लोग को नहीं होगा। इफ स्टिल यू हैव, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब जो जूलियस फॉन्सेक थे, जिन्होंने बिल्कुल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वेरिजेटेड लीफ और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किए थे,
जूलियस, पता नहीं ये मार्कर मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। जूलियस वॉन सेक्स, जूलियस वॉन सेक्स ने क्या किया, इसके बाद फर्दर इन्होंने ये भी बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्या बनाता है, इसके रिजल्ट में बनता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और इसके अलावा सक्रोज के फॉर्म में, सक्रोज के फॉर्म में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो जूलियस वॉन सेक्स ने बताई थी। ये भी क्या है, मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। लेट मी चेक आउट द वीडियो ऑन है कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इन्होंने तो कुछ नई ही बात बताई थी। इन्होंने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई थी। इंगलमैन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था किस चीज पे, इन्होंने अपना एक अलग सेटअप बनाया था, और इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई थी। सबसे पहले अगर देखें, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया था, एक फिलामेंटस एलजी को यूज किया था, एक फिलामेंटस एलजी को यूज किया था, जिसका नाम है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। इन्होंने क्या किया था, क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट करवाया, और उन्होंने सेटअप कैसे स्टार्ट, मतलब सेटअप इन्होंने कैसे बनाया था। क्लेडोफोरा के अलावा इन्होंने प्रिज्म भी यूज किया था, और प्रिज्म के रूल से तो आप अच्छे से वाकिफ है, अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ रखी हो। तो प्रिज्म क्या करता है, जब हम किसी प्रिज्म से विजिबल लाइट को पास कराते हैं, विजिबल लाइट को पास कराते हैं, तो वो क्या हो जाती है, 7 कलर्स में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब वो जो लाइट होता है वो 7 कलर्स में पास हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया मैं कुछ ज्यादा बड़ा मतलब बना रही हूँ, फोटोनेट आई से नहीं दिखते, लेकिन इन्होंने क्या क्या किया, एक फिलामेंटस बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया नहीं, एलजी क्लेडोफोरा। इन्होंने एक फिलामेंटस एलजी लिया, क्लेडोफोरा, और अब क्या किया कि लाइट को जब एरोबिक था, ये जो क्लेडोफोरा है ये क्या है, एरोबिक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। तो जब लाइट को एक्सपोज किया तो उसके आगे इन्होंने प्रिज्म रखा, वो प्रिज्म क्या हुआ, वो डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड हुआ। वो डिफरेंट कलर्स क्या थे, मतलब हमें पता है कि जो विजिबल लाइट है डिफरेंट उसके वेवलेंथ्स हैं, तो यहाँ पे जब जिस वेवलेंथ में वो डिवाइड हुआ, वो वेवलेंथ कौन कौन से थे, वो वेवलेंथ जो थे वो 400, 500, 600 और 700, इस किस्म के वेवलेंथ में वो लाइट जो थी वो स्प्रेड हो गई। ये वाला कौन सा रीजन था, ब्लू रीजन, और ये वाला रेड रीजन। और अब ये कर क्या रहे थे, ये देख रहे थे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लाइट के कौन से वेवलेंथ पे ज्यादा एक्टिव होती है, मतलब लाइट का कौन सा वेवलेंथ जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज्यादा सूटेबल है, राइट। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी, तो उस ऑक्सीजन के डिटेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी यहाँ पे जोड़ दिए, एरोबिक बैक्टीरिया भी यहाँ पे जोड़ दिए। उन एरोबिक बैक्टीरिया का पर्पस क्या था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या करे, ऑक्सीजन को डिटेक्ट करें, ऑक्सीजन को डिटेक्ट करें। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ
यहाँ पे ऐसे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, तो इन्होंने क्या देखा कि O2 जो था, अगर हम इसको यहां से हटा दें तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। बस आप याद रखिए कि ऑक्सीजन के डिटेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, एक कुछ एरोबिक बैक्टीरिया जो थे उसकी सस्पेंशन करवा दी। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था। अब जब इन्होंने देखा, आपने उसके अकॉर्डिंग मेरा मार्कर, अच्छा, अब जब इन्होंने देखा तो इनको बैक्टीरिया ज्यादा कहाँ पे दिखाई दी, एरोबिक बैक्टीरिया थी तो वहीं पे ज्यादा पाई जाएंगी जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा। इनको बैक्टीरिया कहाँ पे ज्यादा मिली, कौन से रीजन में, आप लोग खुद अभी डिटरमाइन कर सकते हैं इसको। ये जो रेड है, ये बेसिकली मैं इसको इससे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जो ब्लू रीजन है यानी कि 400 नैनोमीटर का, या फिर जो रेड रीजन है 700 नैनोमीटर का, वहां पे बेसिकली ज्यादा बैक्टीरिया और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का तो नहीं पता चल रहा था लेकिन बैक्टीरिया का पता चल रहा था। एज कम्पेयर टू 600 नैनोमीटर पे, 5 और 600 पे इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन भी कम है और बैक्टीरिया भी कम है। जितने बैक्टीरिया थे वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हुए थे, 400 नैनोमीटर पे और 700 नैनोमीटर पे। तो इस चीज से इनको क्या पता चला कि लाइट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइट में भी 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर की लाइट जो है वो सूटेबल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर पे ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि जहां पे अगर आप देखें, जहां पे मोर बैक्टीरिया, जहां पे ज्यादा बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, तो मतलब कि क्या है कि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन था, और जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन था मतलब वहां पे फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी थी तो वो हाई थी। इसी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन बनना था, इसी वजह से उस ऑक्सीजन के पीछे बैक्टीरिया जो थे वो भाग रहे थे, और वहां पे उसी रीजन पे बैक्टीरिया जो थे वो क्या थे, उसकी एक्यूमुलेशन हो रही थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, हिस्ट्री में एक खास इंपॉर्टेंस रखता है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 जो नैनोमीटर की लाइट है वही बेसिकली इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, राइट। और जो इंगलमैन थे, ही वाज फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, जिन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। एक्शन स्पेक्ट्रा बेसिकली क्या है, द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट टू डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि कौन सी लाइट जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। तो एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में किसने बताया था, इंगलमैन ने बताया था कि जो ब्लू और रेड रीजन है, जो ब्लू और रेड रीजन है, दैट रीजन इज सुटेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। या फिर जो इफेक्टिवनेस है लाइट का, तो वो क्या है कि लाइट जो है वो कितना इफेक्टिवली फोटोसिंथेसिस का, कौन सा लाइट जो है, कौन से वेवलेंथ वाले लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म आउट करता है। तो वो कौन कौन से, 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर, राइट। अब अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें, अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रा के ग्राफ को ड्रॉ करें, तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीजन और यहाँ पे हम इसका वेवलेंथ दिखाएंगे, 400, 500, 600 और 700। सो यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें, आपके बुक्स में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखाई देता है। ये है बेसिकली एक्शन स्पेक्ट्रा का ग्राफ। ये जो पीक्स आपको दिखाई दे रहे, ये क्या है, एक ब्लू रीजन पे है और दूसरा रेड रीजन पे, 400 और 700 नैनोमीटर। और इस ये जो लाइट है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इन नैनोमीटर्स में कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंट बुक्स जो है वो डिफरेंट दिखाते हैं, आपने उसी को फॉलो करना है।
जो आपके बुक में गिवन है, राइट। सो ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन थे जिसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दी थी, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने बात करी थी। तो हमें सारे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। एक दूसरा भी एक्सपेरिमेंट हुआ था वाटर के लिए, लेकिन चलिए वाटर वाले एक्सपेरिमेंट जब हम रोल ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे वहां पे फिर उस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स का पता चला और उनके रॉ मटेरियल्स का पता चला, लाइट का पता चला कि इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पार्ट का पता चला कि इंपॉर्टेंट है, और लाइट में भी कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट, 400 और 700 नैनोमीटर वाली लाइट जो है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसी में एक्टिवली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। सो होपफुली आप लोग को अच्छे से सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह, अब ये जो प्रोडक्ट्स या जो रिएक्टेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए, इनका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रोल क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, और अगर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हुई तो वो भी साथ साथ में स्टडी करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद एक्स्ट्रा फ्रेंड्स एकेडमी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, आई विल एज सून एज पॉसिबल ट्राई टू आंसर यू। एंड पढ़ाई करते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।